नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल आर एस बैंक फिनसर पे। और आज लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और बहुत सारे फ़ंड, बहुत सारी स्कीम्स, प्लान्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बेसिकली स्टॉक से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम लोग अभी अपना पैसा लगा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो अगर आप अगर आप चाहते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ आज, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप शॉर्ट टर्म में भी, यानी कि 6 महीने साल भर में भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो भी वो शेयर्स जो होंगे वो बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको बिना देर किए उन शेयर्स के नाम बताने जा रहा हूँ और मैं उनकी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि कैसे उनका क्या ग्रोथ रही है, क्या उनके फंडामेंटल्स हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और कैसे वो कितना फ्लैक्चुएट करते हैं, कितना कंसोलिडेट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बोलूँगा। तो मेरा जो पहला शेयर है वो बेसिकली सबसे अच्छा शेयर मैं अभी तक का मानता हूँ उसको, जो एक अगर देखा जाए कि मिड रेंज में 100-150 रुपये, 200 रुपये की अगर रेंज में देखा जाए तो वो है IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बहुत ही बढ़िया शेयर है जब भी आप लेते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं भी डिप पे लिया हुआ है, कभी भी 2%, 3% के डिप पे लिया है, 4% के डिप पे लिया है, जब भी कभी इंक्रीज़ होता है एट वंस 4%, 5% इंक्रीज़ होता है और 4-6 दिन में वो 10-12% के आसपास का गेन दे देता है। तो अगर आपका टर्म है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो आप इसको ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेके रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रख सकते हैं। अच्छा डिविडेंड देता है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक शेयर है। तो ऑयल का शेयर है, जब भी आप जानते हैं कि ऑयल की कमी कभी भी पूरी, मतलब जो है, कभी भी इसकी जो खपत है वो कम नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो IOC बहुत अच्छा शेयर है, इसको आप लेके रख सकते हैं। दूसरा जो शेयर है मेरा वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दूसरा जो शेयर है हमारा वो है सुज़लॉन। बहुत ही छोटा शेयर है अभी, ठीक है। आप सुज़लॉन ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। बहुत अच्छा रिमूव करता है, जब भी चलता है बहुत अच्छा चलता है। तो आपको सुज़लॉन की कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो छोटे शेयर रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, तो सुज़लॉन आप रख सकते हैं। अभी 38-39 रुपये के आसपास का शेयर है, ठीक है। 44 का उसने हाई लगाया हुआ है, तो अभी आप उसको ले सकते हैं। तीसरा जो शेयर मैं बताने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है, अभी बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, कुछ दिन पहले IPO उसका ओपन हुआ था। तो इरेडा, आपने इरेडा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, आप इसको ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ 108 रुपये के आसपास की वैल्यू है, 127 का हाई लगाया है, 62-63 रुपये के आसपास की वैल्यू इसकी ओपन हुई थी। तो एडा आप अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। जब भी बढ़ेगा 10-12% एक दिन में बढ़ेगा, तो यानी कि अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म में भी अगर गेन करना है तो आप एडा ले सकते हैं, 10-12% की गेन दे देगा। चौथा शेयर जो मेरा है वो IRFC है, इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो IRFC को आप ले सकते हैं। IRFC बहुत अच्छा शेयर है, आपको अभी एज ऑफ नाउ 100 का हाई लगाया है और 95 के आसपास की वैल्यू है एज ऑफ नाउ IRFC की। तो आप उसको ले सकते हैं और जब भी ग्रो होगा, अभी इसमें ग्रोथ पे ही है, अभी मतलब लास्ट वीक से ही बढ़ना शुरू हुआ है। 74 रुपीज़ पे था और एकदम से 100 रुपीज़ पे 25 रुपये बढ़ गए लमसम 3-4 दिनों में। 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वो करीब 25 रुपये के आसपास की ग्रोथ उसमें आई है। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है वापस से, आप लेना चाहते हैं तो 90 के आसपास का ट्रिगर ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको टारगेट लगाना है तो 120-125 का टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, आराम से इजीली अचीव हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 1.5 महीने में, ठीक है। जो मेरा 5वां शेयर है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि RVNL। तो RVNL भी रेल विकास का ही है और बहुत ही अच्छा शेयर है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। जब भी बढ़ेगा 5-7% का एक दिन में आपको ग्रोथ दे सकता है। तो आप एक लॉन्ग टर्म अगर ट्रेडर हैं, आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, एक लंबे इन्वेस्टर के रूप में अपने आप को मानते हैं, तो आप इन सारे शेयर्स को ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये पाँचों शेयर बहुत ज़बरदस्त मील का पत्थर शामिल होंगे आपके लिए। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, अगर आपके पास लाख रुपए है, 50,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो भी आप इनको अच्छी क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, इनको रख सकते हैं। एक लास्ट शेयर में और आपको बोलना चाहूँगा जिसको आप लोग रख सकते हैं, टाटा स्टील।
टाटा स्टील बहुत ही बेहतरीन शेयर है डिविडेंड के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, अंडरसेट मैनेजमेंट के मामले में, ट्रस्ट के मामले में आप टाटा स्टील को ज़रूर शामिल कीजिए। और जब भी ग्रोथ देगा 4% 5% की ग्रोथ ये भी आपको देगा, मतलब 2-2.5% आपको इजीली आराम से महीना 1.5 महीना के अंदर आपको ग्रोथ दे सकता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो टाटा स्टील बहुत ही अच्छा शेयर है, क्योंकि आपको डिविडेंड देता रहेगा, एक अच्छी कमाई, एक अच्छी एसेट और अच्छा ग्रोथ आप इससे पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना वेल्थ क्रिएट करना तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ये 6 शेयर आपको रखने हैं, अगर आपने 2 साल भी रख लिया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 2 साल में मिनिमम टू मिनिमम अगर आप जान के चलिए तो आपका पैसा 2.5 टाइम तक हो सकता है। 2 साल में 2.5 गुना अमाउंट बुरा नहीं है। 1 लाख रुपए लगाइए, 2.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट ईजिली तैयार हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ एवरेजिंग किए, बिना प्रॉफिट बुक किए, कुछ भी आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे खाली लेकर के, तो भी आपका पैसा 2.5 गुना हो ही जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी, अगर आपने एवरेजिंग करी, तो ये मान के चलिए कि आपका पैसा 2 साल में 4 टाइम्स तक जा सकता है। ईजिली आप बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे शेयर हैं जब चलते हैं तो सीधे सीधे 30% एक महीने में बढ़ जाते हैं, 40% एक महीने में बढ़ जाते हैं, तो अच्छा खासा ग्रोथ देते हैं शेयर। आप इनको रखिए, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। अगर आपके पास 10-5 हज़ार रुपये हैं तो भी आप लगा के छोड़ सकते हैं, एक अच्छी वैल्यू तैयार हो जाएगी। अगर आपने 10-5 साल तक छोड़ दिया, लेट सपोज अगर आपका 5 से 15 साल तक का आसपास का टाइम है और आप इनको लगा के छोड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके पास बहुत सारा डिविडेंड होगा, बहुत सारी ग्रोथ होगी, और आपके पास ये जो आपके अगर आपने 50,000 लाख रुपए भी लिए हैं तो हो सकता है ये 50 to 1 करोड़ के आसपास भी हो सकता है सिर्फ 10 साल में ही। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी कंपाउंडिंग इनमें होती है और बहुत अच्छा डिविडेंड होता है। तो आप इन शेयर्स को ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में, उनको रखिए, इंजॉय करिए और बहुत छोटा छोटा सा बाय करते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1500, 1000 रुपये, 500 रुपये जो भी महीने का बचाते हैं, 2000 रुपये, आप म्यूचुअल फंड में जिस तरह से SIP करते हैं, जिस तरह से RD करते हैं FD में, सेम वैसे ही आप एक RD जैसा करते रहिए, एक SIP जैसा करते रहिए। हर महीने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी आपके पास बच रहा है, कुछ शेयर्स खरीदते रहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। आप देखिएगा 6 महीने, साल भर में आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल अमाउंट तैयार हो जाएगा, आप अच्छा खासा गेन पे होंगे और फिर उस समय आपको जब वो पैसा, जो वेल्थ होगी वो आपके काम आएगी। तो मैं आपसे इसी चीज़ों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। कृपया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मनोबल बढ़ता है मेरा। और बाकी आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, अगर आपको कोई नीड है मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की जानकारी आपको लेनी है, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट रखूँ, कैसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी बता दूंगा, कौन से फ्री होते हैं, टोटली फ्री होते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा कभी भी लाइफ टाइम। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लूँगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सीइंग टू वीडियो एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।